मेरे प्रिय, मेरी ये बात जान लो कि तुम इस जीवन में यूं ही नहीं आए हो। तुम्हारा अस्तित्व किसी संयोग का परिणाम नहीं है। तुम्हारी हर सांस, हर भावना, हर अनुभव एक गहरी योजना का हिस्सा है जिसे तुम अभी पूरी तरह समझ नहीं पा रहे। तुम बार बार अपने जीवन को परिस्थितियों के आधार पर परखते हो। जब सब कुछ ठीक चलता है तो तुम्हें लगता है कि सब सही है, और जब कुछ बिगड़ता है तो तुम खुद को ही गलत मानने लगते हो। पर सत्य इससे कहीं बड़ा है। तुम्हारी पहचान किसी एक घटना से नहीं बनती। तुम्हारी कीमत किसी एक असफलता से कम नहीं होती, और तुम्हारा भविष्य किसी एक कठिन समय से रुक नहीं जाता। तुम अपने आप को जितना सीमित समझते हो, तुम उससे कहीं अधिक हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जिसे तुमने अभी तक पूरी तरह पहचाना ही नहीं है, पर उसे पहचानने के लिए तुम्हें रुकना होगा, अपने भीतर झांकना होगा। क्योंकि जब तक तुम केवल बाहर की दुनिया में उलझे रहोगे, तब तक तुम्हें अपने भीतर का सत्य कभी दिखाई नहीं देगा। तुम बार बार लोगों से उम्मीद करते हो कि वे तुम्हें समझें, तुम्हारा साथ दें, तुम्हें वह दें जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। पर मेरी ये बात जान लो कि हर व्यक्ति अपनी समझ और अपनी सीमाओं के अनुसार ही तुम्हें देख सकता है। कोई भी तुम्हें पूरी तरह नहीं समझ सकता जब तक तुम खुद को नहीं समझते। इसलिए दूसरों की बातों को अपने दिल पर लेने से पहले यह सोचो कि क्या वह सच में तुम्हारी सच्चाई है या केवल किसी और का नजरिया है। तुम जितना दूसरों की राय में उलझोगे, उतना ही तुम अपने आप से दूर होते जाओगे। इसलिए अपने भीतर की आवाज को सुनना सीखो, वही तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। तुम यह भी समझ लो कि जीवन में जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वह व्यर्थ नहीं है। हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने आया है, चाहे वह अच्छा हो या कठिन। जब तुम हर परिस्थिति में सीख ढूंढने लगते हो, तब तुम्हारा नजरिया बदल जाता है, और जब नजरिया बदलता है तो वही जीवन जो पहले कठिन लगता था अब समझ में आने लगता है। तुम कई बार यह सोचते हो कि तुम्हारे साथ ही इतना संघर्ष क्यों है, क्यों तुम्हें ही बार बार रुकना पड़ता है। पर यह मत भूलो कि जितनी बड़ी मंजिल होती है, उतनी ही कठिन उसकी राह होती है। तुम्हें तैयार किया जा रहा है, तुम्हें मजबूत बनाया जा रहा है, ताकि जब तुम अपने लक्ष्य तक पहुंचो तो उसे संभाल सको। इसलिए कठिनाइयों से भागो मत, उन्हें समझो, उन्हें स्वीकार करो और उनसे सीखो। मेरी ये बात जान लो कि धैर्य तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जो व्यक्ति धैर्य रखना सीख जाता है, वह जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों को भी पार कर जाता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। तुम केवल अपने प्रयासों को नियंत्रित कर सकते हो, परिणाम को नहीं। इसलिए परिणाम की चिंता में खुद को मत उलझाओ, अपने कर्म पर ध्यान दो। क्योंकि जब तुम्हारा कर्म सही होता है तो परिणाम अपने समय पर अपने आप सही हो जाता है। तुम यह भी याद रखो कि तुलना तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। जब तुम खुद को दूसरों से तुलना करते हो, तब तुम अपनी ही यात्रा को छोटा कर देते हो। जबकि सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। तुम्हारा रास्ता तुम्हारे लिए बना है, इसलिए उस पर विश्वास करो। मेरी ये बात जान लो कि जब तुम गिरते हो तब तुम हारते नहीं हो। तुम तब हारते हो जब तुम उठना छोड़ देते हो। इसलिए हर बार उठो, हर बार कोशिश करो, क्योंकि हर कोशिश तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के और करीब ले जाती है। तुम यह भी समझो कि डर होना गलत नहीं है, पर डर के कारण रुक जाना गलत है। डर तुम्हें सावधान करता है, पर साहस तुम्हें आगे बढ़ाता है। इसलिए डर को महसूस करो, पर उसे अपने रास्ते की रुकावट मत बनने दो। मेरी ये बात जान लो कि तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी भी है और सबसे बड़ा विरोधी भी। अगर तुम उसे सही दिशा दोगे तो वह तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा, और अगर तुम उसे भटकने दोगे तो वह तुम्हें उलझनों में डाल देगा। इसलिए अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखो, उन्हें सकारात्मक बनाओ, क्योंकि तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता बनाते हैं। तुम यह भी याद रखो कि छोटी छोटी खुशियों का महत्व
बहुत बड़ा होता है। अगर तुम केवल बड़ी चीज़ों के पीछे भागते रहोगे तो तुम वर्तमान की सुंदरता को खो दोगे। इसलिए जो भी तुम्हारे पास है उसमें संतोष ढूंढो, क्योंकि संतोष ही सच्ची शांति देता है। मेरी ये बात जान लो कि तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाना सीखना होगा। काम और आराम के बीच, सोच और शांति के बीच, प्रयास और स्वीकार के बीच। जब यह संतुलन बनता है तब जीवन सहज हो जाता है। तुम यह भी समझो कि तुम्हारा हर दिन एक नया अवसर है। कल जो हुआ वह बीत चुका है, उसे पकड़कर मत बैठो। आज जो है उसी में अपना सर्वश्रेष्ठ दो, क्योंकि यही तुम्हारा वास्तविक समय है। मेरी ये बात जान लो कि तुम अकेले नहीं हो। चाहे तुम्हें कभी कभी ऐसा लगे, पर तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो हर समय तुम्हारे साथ है, जो तुम्हें संभालती है, जो तुम्हें गिरने से बचाती है और गिरने के बाद उठने की ताकत देती है। तुम्हें बस उसे पहचानना है, उसे महसूस करना है, और जब तुम ऐसा कर लेते हो तब तुम्हें बाहर किसी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा तुम्हारे भीतर ही है। इसलिए मेरे प्रिय, मेरी ये बात जान लो, समझ लो और अपने जीवन में उतार लो, क्योंकि जब तुम इसे सच में समझ जाओगे तब तुम्हारा जीवन बदलने लगेगा, तुम्हारी सोच बदलने लगेगी, तुम्हारा अनुभव बदलने लगेगा, और धीरे धीरे तुम्हें यह एहसास होगा कि जो कुछ तुम बाहर ढूंढ रहे थे वह तो हमेशा से तुम्हारे भीतर ही था, बस तुम्हें उसे पहचानने में थोड़ा समय लग गया। और जब तुम इस सत्य को सच में अपने जीवन में उतारना शुरू कर देते हो तब तुम्हारे भीतर एक नई शांति जन्म लेने लगती है। एक ऐसी शांति जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, जो किसी बाहरी चीज से जुड़ी नहीं होती, बल्कि तुम्हारे अपने समझ और स्वीकार से उत्पन्न होती है। तुम धीरे धीरे यह महसूस करने लगते हो कि जो कुछ पहले तुम्हें भारी लगता था वही अब तुम्हें उतना प्रभावित नहीं करता, क्योंकि अब तुम उसे अलग दृष्टि से देख रहे होते हो। तुम हर घटना में केवल परिणाम नहीं बल्कि उसका कारण और उसकी सीख भी देखने लगते हो, और यही तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। तुम अब हर छोटी बात पर विचलित नहीं होते, क्योंकि तुम्हें यह समझ आ चुका होता है कि हर चीज़ स्थायी नहीं है। न सुख न दुख, सब कुछ बदलता रहता है। और जब ये समझ तुम्हारे भीतर बैठ जाती है तब तुम्हारा मन स्थिर होने लगता है। तुम अब जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश कम करते हो और उसे समझने की कोशिश अधिक करते हो, और यही परिवर्तन तुम्हारे भीतर गहराई लाता है। तुम अब खुद को दूसरों की नज़रों से नहीं देखते, बल्कि अपने भीतर की सच्चाई से पहचानने लगते हो। तुम्हें अब यह साबित करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती कि तुम कौन हो, क्योंकि तुम्हें खुद पता होता है कि तुम कौन हो, और यह समझ तुम्हें एक अलग ही आत्मविश्वास देती है, जो शोर नहीं करता, जो दिखावा नहीं करता, पर हर परिस्थिति में तुम्हें स्थिर रखता है। तुम अब अपने निर्णयों को लेकर उतने असमंजस में नहीं रहते, क्योंकि तुमने अपने भीतर की आवाज़ को सुनना सीख लिया है। और जब तुम अपने दिल की सच्चाई के अनुसार चलते हो तब चाहे रास्ता कठिन हो, पर तुम्हारे भीतर कोई संघर्ष नहीं होता। तुम यह भी महसूस करने लगते हो कि तुम्हें हर किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो तुम्हें समझते हैं वे वैसे भी तुम्हारे साथ रहेंगे, और जो नहीं समझते उन्हें समझाने में अपनी ऊर्जा खर्च करना व्यर्थ है। इसलिए तुम धीरे धीरे अपने आप को स्वीकार करना सीखते हो, अपनी कमियों को भी और अपनी खूबियों को भी, और यही स्वीकार तुम्हें अंदर से हल्का कर देता है। तुम्हारे मन का बोझ कम होने लगता है। तुम अब अपने अतीत को लेकर पछतावा नहीं करते, क्योंकि तुम्हें समझ आ जाता है कि वह भी तुम्हारी यात्रा का हिस्सा था, और तुम्हारे भविष्य को लेकर चिंता भी कम हो जाती है, क्योंकि तुम्हें विश्वास हो जाता है कि जो होगा वह तुम्हारे लिए सही ही होगा। तुम वर्तमान में जीना सीखने लगते हो, और यही वर्तमान तुम्हें सबसे ज़्यादा शांति देता है। तुम अब यह भी समझ जाते हो कि जीवन में सब कुछ पाना ज़रूरी नहीं है,
बल्कि जो मिला है उसे समझना और उसमें संतोष पाना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तुम्हारी इच्छाएं धीरे धीरे स्पष्ट होने लगती हैं और तुम केवल उन्हीं चीज़ों के पीछे जाते हो जो तुम्हें भीतर से सही लगती हैं। तुम्हें अब यह भी एहसास होने लगता है कि तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे भीतर की स्थिरता में है, न कि बाहरी उपलब्धियों में। और जब तुम इस स्थिरता को पकड़ लेते हो, तब तुम्हें कोई भी परिस्थिति हिला नहीं सकती। तुम गिर सकते हो पर टूटते नहीं, तुम रुक सकते हो पर हारते नहीं, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर वह विश्वास है जो हर बार तुम्हें उठने की शक्ति देता है। और अंत में तुम यही समझ पाते हो कि जीवन का असली उद्देश्य केवल कुछ पाना नहीं, बल्कि खुद को समझना है, खुद को पहचानना है। और जब तुम खुद को पहचान लेते हो, तब तुम्हें किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि तब तुम्हें वह सब मिल जाता है जो तुम वास्तव में ढूंढ रहे थे।